महाराज संत विशाल साहिब धन्य हो सदा स्वरूपी संतान में धन्य हो राम स्वभाव मेरा मन। ठीक है, चलेगा वहीं। आप सभी को संत विशाल साहिब के बारे में जानना है, तो आप क्या जानना चाहते हैं? इसी के अनुसार बोलेंगे। इसके बारे में क्या सुनना चाहते हैं? ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान के हिसाब से तो वो भजन करते थे, उसके बारे में बताना है आपको? नहीं, कैसे क्या? उनका वो प्रकट कौन से बरस हुए, मोक्ष से कौन से बरस में हुआ, और उनकी वो स्थिति। और आपका रिश्ता 2005 में उनका जन्म हुआ था और सन 2021 में परमोक्ष में चले गए थे। परमोक्ष में जाने से 2 महीने पहले उन्होंने बता दिया था। 2 महीने पहले उन्होंने ये कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग रखो, गांव-गांव में सत्संग रखो और मुझे भी साथ में लेकर चलो। तो वो शरीर से बहुत ज़्यादा भारी थे। उम्र उनकी कम थी, लेकिन देखने में लगते थे कि बहुत बड़े आदमी हैं। इस टाइप से पैरों से चल नहीं पाते थे। तो परम मोक्ष में जाने से पहले उनका यही सवाल था कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में आप लेकर चलो। 2 महीने तक हमने रेगुलर गांव-गांव में जगह-जगह सत्संग रखी और हर सत्संग में हम उनको लेकर गए साथ। जहाँ भी सत्संग का प्रोग्राम रहा, बड़ा ज़बरदस्त रहा, बहुत अच्छा रहा। 4-4 दिन का प्रोग्राम उन्होंने रखा। फिर जाने से पहले उन्होंने कहा कि मेरी बेकुटी बनवा दो। मजाक में बोलते थे, बेकुटी बनवा लो, हम लोग जाएंगे। मेरे को थोड़ा ऐसे लगता था कि हम लोग अभी से कैसे जाएंगे, तो फिर ऐसे बोलते, मैं तो आपसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप एक बेकुटी बनवा कर तो रख लो। ये हमेशा बोलते थे। और जब वो गए थे परमोक्ष में, सुबह के 6:15 बजे का समय था और बहुत तेज आवाज हुई थी, ब्रह्मांड फोड़ के उनके उसमें द्वार से फिर वो परमोक्ष में गए। और जैसे ही शरीर छूटा था, उसके बाद में भी उनके शरीर को देखकर कोई बता नहीं सकता था कि शरीर छोड़ दिया। जैसे बैठे ऐसे कैसे बैठे रहे। सब संतों ने देखा था, ये सभी संत ये भी थे, सबने देखा। किसी को भी ऐसे नहीं लगता था कि इन्होंने शरीर छोड़ दिया। देखने से ऐसा ही लगता था। और हमेशा वो ज्ञान की ही बात करते रहते, ज्ञान के अलावा दूसरी बात नहीं करते थे। हम सत्संग में जाते, वापस आते एक ही सवाल पूछते थे, कितने जीव आए थे, कितने नए जीव आए, कितने पुराने संत आए, किस ग्रंथ पे आपने सत्संग ली। इतनी कम उम्र में इतने सवाल जवाब कोई नहीं कर सकता। हमेशा एक ही बात पूछते थे, नए जीवों को आपने ज्ञान बताया, कितने नए जीव आए, क्या क्या उनका सवाल रहा, कैसे उन्होंने भजन किया। बस यही सवाल जवाब पूछते थे। जब भी सत्संग में से जब जाकर वापस आते तो बोलते आप बैठ जाओ, मुझे ये
बताओ कितने जीव आए। पहला सवाल ये रहता था उनका। फिर यही बोलते थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते तो आप परेशान मत हो, पहले भजन कर लो। भजन पे ज्यादा जोर देते थे, भजन करो। और 1.25 साल की उम्र में वो जब भजन में बैठते थे तो उनका ध्यान लग जाता था, समाधि लग जाती थी। 3-3 घंटा उनको पता ही नहीं रहता था। 3 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहते थे। कभी 3.25 घंटा निकल जाते, कभी 3 घंटे निकल जाते, एक जगह बड़े ध्यान से बैठे रहते। और जलगांव के बारे में तो आपने नाम सुना ही होगा। जलगांव जगतपाल जी गुरु जी उनसे जुड़े हुए हैं, अपने जयपुर में है। मोनी दीदी नाम है उनका, नाम सुना है कभी? जलगांव से जुड़े हुए। उनको अनुभव आया था, उनको अनुभव ये आया था कि कोई संत, किसी संत ने यहाँ जन्म लिया है और उन संतों में बहुत भारी सत्ता है, परमात्मा की बहुत भारी सत्ता है। जब तक वो यहाँ रहेंगे, जब तक खूब कार्य करेंगे और परम मोक्ष में जाएंगे। उनको अनुभव आया था। उसके बाद में हम लोग उनसे जुड़े। जुड़ने के बाद हमने सत्संग रखी तो वो सब लोग जो जलगांव से जुड़े हुए थे वो सब लोग हमारे पास आए। तो पास में आते ही जैसे उन्होंने देखा तो भागकर उन्होंने उनको गोद में ले लिया। ये तो वही संत है जो हमको अनुभव में आए थे। इन्हीं में भारी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। उनसे अपने जगतपाल जी गुरु जी भी मिले थे, डॉक्टर पवन चालक वो भी मिले हुए हैं, शानू भाई वो भी मिले हुए हैं। संतों से सब मिलके गए थे और सबने ये कहा था कि इनमें परम सत्ता है कि परम मोक्ष में जाएंगे, अमरलोक जाएंगे। यानी कि संत रहे जब तक भी उनको काफी संतों ने उनके बारे में बोला और गए तो वो परम मोक्ष में गए तो पहले जाने से पहले उन्होंने सब कुछ बता दिया था कि मैं इस प्रकार से जाऊंगा और फिर वो परम मोक्ष में ही गए। और आज भी उन्हीं की सत्ता भरपूर चल रही है, भारी चल रही है। आज भी अगर कोई, मैं देखो आज तक मैंने वाणिज्य महाराज जो है संपूर्ण वाणिज्य महाराज मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। सब वाणिज्य के पाठ करते हैं, वाणिज्य पढ़ते हैं, मैंने संपूर्ण वाणिज्य महाराज नहीं पढ़े। मेरे को तो सतगुरु सुखराम जी महाराज भजन कराते हैं, भजन के द्वारा जो अनुभव आता है उसी के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे को ये भी नहीं पता वाणिज्य में कहाँ पर क्या है, कुछ नहीं पता, पढ़ती नहीं हूँ। मेरे को तो जो सुखराम जी महाराज भजन के समय जो अनुभव देते हैं या विशाल साहेब जो भजन के समय जो अनुभव देते हैं उसी अनुभव के अनुसार मैं कार्य करती हूँ और वही कार्य चल रहा है। डायरेक्ट सतगुरु सुखराम जी महाराज से हम लोग जुड़े हुए हैं। उन्हीं के द्वारा उपदेश होता है, उन्हीं के द्वारा कार्य हो रहा है, उन्हीं के द्वारा सभी जीव जुड़ रहे हैं, भजन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी से जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई हम वहाँ से जुड़ गए, जलगांव से जुड़ गए, वहाँ से आदेश आएगा फिर हम कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सुखराम जी महाराज का आदेश होता है और इनके आदेश के अनुसार ही कार्य होता है। डायरेक्ट सुखराम जी महाराज के हिसाब से कार्य चलता है और सतगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा है, उन्हीं के द्वारा कार्य चलता है, उन्हीं के द्वारा ज्ञान चलता है, उन्हीं के द्वारा भजन होता है और उन्हीं के द्वारा जीव जो है सभी चेतन होते हैं और ज्यादा से ज्यादा सब लोग भजन करते हैं। हमारा ज्यादा से ज्यादा जोर रहता है भजन का। सबको ये कहते हैं कि जितना हो सकता है उतना भजन करो, 3 घंटा करो, 5 घंटा करो, 6 घंटा करो, 8 घंटा करो, जितना कर सकते हो उतना भजन करो। ज्ञान तो हमें इतना आता नहीं, संतों को तो कितना ज्ञान है, हमें इतना ज्ञान नहीं है। लेकिन सुखराम जी महाराज की कृपा से सब कुछ होता है और आज भी सब विशाल साहेब जो है ज्ञान के हिसाब से अनुभव आज भी देते हैं। जब परमोक्ष में गए थे तब भी उन्होंने मुझे अनुभव दिया कि मैं अमरलोक पहुंचूंगा, मेरा विमान जाएगा अमरलोक, मुझे पहुंचने
दिन लगेंगे। मैं देखता देखता सब जगह जाऊंगा। 15 दिन में मेरा विमान पहुंचेगा। और अनुभव में जाने से पहले उन्होंने एक दीपक दिया और दीपक से कहा कि ये दीपक पास में रखना और इससे जोत से जोत जलाते रहना, आगे से आगे दीपक जलाते रहना। ये अनुभव उन्होंने दिया और उसी के हिसाब से सभी जीव चेतन हो रहे। एक बार अगर कोई आ जाता है, भजन में लग जाता है, आन देवता को तुरंत छोड़ देता है। और आपको पता है जब तक आन नहीं छोड़ते, जब तक 84 नहीं कटती, 84 जब भी कटेगी जब हम आन छोड़ेंगे। और यहाँ सुखराम जी महाराज की इतनी कृपा है कि आन तो फटाफट ही सब छोड़ देते हैं और भजन में सब लग जाते हैं। अब ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं, संतों की तरह कुछ बोलना भी नहीं आता। मेरे को तो एक ही काम आता है कि केवल भजन करना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब आप लोग कुछ पूछो तो उस हिसाब से मैं बोलूँगी। आप बताइए। पूछना है वो नहीं बताया ना 10,000 का वो बताया क्या? बताया क्या? आवाज हुई थी तेज। हाँ बताया क्या वो? बताया ना? हाँ ठीक है ठीक बढ़िया। अब आपका कोई सवाल है तो आप लोग। उनका सवाल एक ही है कि आप गुजरात पधारो बस। आप सभी लोगों को आप इनका अलग भाव बढ़ेगा आप यहाँ से जाने के बाद, ये चीज़ लेके जाएंगे क्यों? भाव बढ़ा कि नहीं? कहना यही है कि सद्गुरु और राम नाम दो चीजें पक्की पकड़ लो बस इसके अलावा तीसरी चीज पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका भाव है, प्रीति आ जाएगी और प्रीति से भजन होता रहेगा और भजन करते रहोगे तो भजन करने से ऑटोमेटिक ज्ञान अंदर से निकलेगा आपको। वाह वाह वाह। ज्ञान अंदर से, सारी आत्मा ने ज्ञान की कुंडलियां, पाप रिपोर्ट चढ़ाइए मदीना। आत्मा क्या है? ज्ञान की कुंडली है, इसमें तो अपार ज्ञान भरा है। लेकिन सतगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा और भजन दोनों चीज है तो ज्ञान ऑटोमेटिक निकलेगा अंदर से। और ज्ञान निकलेगा तो फिर आपको ज्ञान पढ़ने की, रटने की, समझने की जरूरत ही नहीं है। अंदर से जैसा निकलेगा, भाव से निकलेगा, वो आप बोलोगे और वही आगे आप कार्य करोगे तो उसमें काम आएगा। यहाँ विशेष जोर दिया जाता है भजन पे। भजन करो, निज मन से करो, सेवा करो, भाव से करो, बस। इसके अलावा और कोई बात बताई नहीं जाती। मेरे आंसू निकलता है वो क्या होगा? आपकी आत्मा तड़पती है परमात्मा के लिए। आत्मा अंदर से परमात्मा के लिए तड़पती है। वही तो बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही है। सर की कहानी सुनता हूँ तो चोट लगती है ना अंदर से, हाँ, लगती है। जैसे जैसे चोट लगती है वैसे वैसे परमात्मा की याद आती है। अब आप बोलो सबको, आपकी सुनेंगे ज्यादा, मेरे को तो इतना आता